अगर प्रधानमंत्री की मां ने उसे दूध पिलाया, आज खुला चैलेंज है, तो एक दिन बैठ जाए और 1 घंटे का इंटरव्यू हो जाए, या तो रवीश कुमार जी को इंटरव्यू दे दे या संदीप चौधरी को दे दे। किसान खेत में अच्छे लगते हैं पर गधे भी समान ढोते अच्छे लगते हैं, संसद में अच्छे नहीं लगते। 2.5 करोड़ शौचालय बनाया गया है, 2.5 करोड़। ना खाऊंगा ना खान दूंगा, शौचालय में क्या करने जाएगा। और जौन से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे, इनसे पूछना कि इनका बाप, इनका दादा या इनका बेटा कभी तिरंगे में लिपट के आया है। इस अक्षय कुमार से कहना कि चप्पल पैर में है, भारत के नागरिकता छोड़ के और हमें बताता है बंगाल में किसान कांग्रेसी, यहाँ खालिस्तानी, उनका पाकिस्तानी, वहाँ नक्सली, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, तो फिर देशभक्त कहाँ है। ये कहता है कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ भैया, देशभक्ति के लिए 20 घंटे, पर क्या करूं 4 घंटे जब सोऊं, नेहरू आ जा के बखेर जा सारे को। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ है। ताऊ, 75वां दिन हो गया, तोमर साहब तो लगातार समझा रहे हैं कि अच्छा कानून है। किसे समझाया भाई? किसानों को समझा रहे हैं। कहाँ समझाया? कहाँ समझाया? परसों। कहाँ? संसद में। संसद में? हाँ। नेट बंद और संसद में कुत्ते भौंकेंगे। बहुत अच्छे। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ से डर गए। चक्का जाम हर जगह तो किए, यूपी में यूपी की योगी के पुलिस से डर गए क्या? यूपी छोड़ दिए क्यों? हमको डर रहे और यूपी में ही तो बैठे। अच्छा। नहीं, हम कौन सा पाकिस्तान में बैठे, यूपी में बैठे। और एक दिन पानी बंद करा था, बिजली बंद करी थी, शेर ऐसे दहाड़े अपने फुप्पा भेज के तुरंत जोड़वा दिया, कटवा के देख अब क्या। लेकिन धारा लगी हुई है, नोटिस भी आ गया है, तो गिरफ्तारी हो सकता है ना, यहाँ पे कभी भी खाली हो सकता है। तो करता क्यों ना? किसका इंतजार कर रहा? ट्रम्प आदेश करेगा या पाकिस्तान से इनके रिश्तेदारों का आदेश आएगा? उनको बिरयानी दिख जाता है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने किया वो आपको नहीं दिखता है। कौन सा उल्लू का पट्टा कह रहा वो मेरे से प्रधानमंत्री ने करा? बता। उनके ही आदेश, उनके ही आदेश। देश की सेना करती है। ये तो ऐसे ऐसे है कि पुलवामा में 40 जवान भी चुनाव जीतने के लिए मरवा दिए गए। किसके इशारे पर शहीद कराए गए? उसको क्यों नहीं बताता? आप इतना विरोध करते हैं, इतना आप, लेकिन कुछ काम किए उसकी तो तारीफ कीजिए। 2.5 करोड़ शौचालय बनाया गया है, 2.5 करोड़। ना खाऊंगा ना खान दूंगा, शौचालय में क्या करने जाएगा। बता भाई। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि देश के किसानों को समझ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री दुखी है इस बात। इस अक्षय कुमार से कहना कि चप्पल पैर में है, भारत के नागरिकता छोड़ के और हमें बताता है। वो तो राष्ट्रभक्त है। कैसे कौन सा राष्ट्रभक्त है? वहाँ का राष्ट्रभक्त होगा ना, जहाँ की नागरिकता ली है। यहाँ के हैं, यहाँ का कैसे हो जाएगा? कैसे? अब कुत्तों को तुम गधा बना दोगे तो मेरे बस की है। अगर देशभक्त है तो देश की नागरिकता क्यों छोड़ी? देशभक्त बताऊं कौन होता है? देशभक्त था अब्दुल कलाम। उसको विदेशों से ऑफर आए कि हमारे यहाँ आ जा, उसने कहा नहीं जाऊं, भारत का हूँ, भारत में रहूंगा। उसे कहते हैं देशभक्त। देशभक्त किसे कहते हैं? देशभक्त भगत सिंह, अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। देशभक्त अशफाकुल्ला खां। वो कह रहे हैं कि 26 को आपने देश में नाम खराब कर दिया और अब विदेश में भी नाम खराब कर रहे हैं। भाई सारा तो काम करके मानिएगा, क्या करके मानिएगा? कुछ भी ना कह रहे हैं कि नाम खराब ऐसा क्यों करा? अगर हमारी वजह से इसका नाम खराब हो रहा तो इसने ऐसा कानून क्यों बनाया जो हमें सड़क पे आना पड़ा? मतलब आप तो इशारे में है इसके विपक्ष के, वो कह रहे हैं। क्या विपक्ष के इशारे में है? विपक्ष राजनीति कर रही है, आप लोग प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तुम कौन सा अपनी मतारी नचा रहे हो? राजनीति ना कर रहे हैं सारे। अरे राजनीति करने को तो संसद में जाकर बैठे। किसान खेत में अच्छे लगते हैं, राजनीति करते हुए अच्छे नहीं। किसान खेत में अच्छे लगते हैं पर गधे भी समान ढोते अच्छे लगते हैं, संसद में अच्छे नहीं लगते। ये कहता है कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ भैया, देशभक्ति के लिए 20 घंटे, पर क्या करूं 4 घंटे जब सोऊं, नेहरू आ जा के बखेर जा सारे को। और जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे थूकता है भारत। अगर प्रधानमंत्री की मां ने उसे दूध पिलाया, आज खुला चैलेंज है, अभी तक नहीं गया था प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द। अगर प्रधानमंत्री को उसकी मां ने दूध पिलाया है तो एक दिन बैठ जाए, देश के 2 पत्रकारों के नाम ले रहा हूँ, उनके सामने बैठ जाए और 1 घंटे का इंटरव्यू हो जाए,
आप अगर पाकिस्तान ना भाग जाए या तो रवीश कुमार जी को इंटरव्यू दे दे या संदीप चौधरी को दे दे। आप सरकार को थोड़ा हल्के में नहीं लेते हैं? हाँ? आप हल्के में ले रहे हैं थोड़ा सरकार को। और ले इतने ना। सांसद है उनके पास, आप क्या हल्के है? में क्यों ले रहे हैं? सांसद है तो क्या हो गया? सांसद है, हर सांसद है तो हमारे सिर पर चढ़ेगा। एक एक सांसद के जिस किसान ने गुट मार दिया जमीन में गाड़ देगा। की जगह कहीं उमजेंगे। हम समझाने आए, वो अपनी बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लिया। तो 75 दिन से ऐसा कैसे समझा रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप आगे भी उम्मीद लगा रहे हैं? कहा है अपना किला बंद करके बैठ गया, तार लगा दिए, खंबे खड़े कर दिए, इतने बड़े बड़े सुए लगा दिए, तो कैसे जावे? फोन कर लो, कह रहे फोन करने को। फोन नंबर नहीं देता, फोन ना तो फोन नंबर देता, ना ट्विटर पे जवाब देता, ना इंस्टाग्राम पर जवाब देता, ना ईमेल का जवाब देता। तो कंगना का जवाब कैसे दे देते हैं वो? कंगना का जवाब दे देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक बड़ा चेहरा है कंगना रनौत, एक बड़ा चेहरा है, झांसी की रानी कहलाती है। इन गधे को साबुन से नहाओगे घोड़ा हो जाएगा। एक बड़ा नाम है, शख्सियत क्या है देश की। इस देश के किसान से बड़ा किसी का नाम है? इस देश का किसान सबसे बड़ा है, जिसे तुम प्रधानमंत्री कहते हो, वो भी इनके कदमों में झुकता है। और नहीं तुम्हें पता तो देख लेना, जब चुनाव आएगा इनके कदमों में होगा। देश के प्रधानमंत्री की तो हम सुनते नहीं, इन कुत्तों की सुनेंगे हम। हैं? अरे सुना कीजिए, मन की बात सुना कीजिए, तब तो समाधान दिखेगा। इसका मतलब आप अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बस सुनते तब भी आप रहे, नहीं जा हम रहे। किससे कहें? उसकी तो मन की सुन ले, हमारे मन की क्यों ना सुनता? 7 साल से उसी के मन की सुनते आ रहे। एक दिन आजा बैठ जा, हमारे भी सुन ले। यहाँ पे देखें कि 2 ट्रक मट्टी वगैरह गिर गया है, क्या खेती करने का इरादा है क्या? हाँ? खेती वगैरह की? ना ना, प्याज बोओगे फिर काटेंगे पिछवाड़े पे उनके। वो तो कह रहे हैं योगी जी किसानों का धनिया काट देंगे, एक बार लौटिए आंदोलन से आप। कहा हम तो यही तो है, अरे यूपी में ही है, धनिया काटेगा। 3 मुकदमे होते के साथ ही लुगाइयों की तरह रोया था संसद में, याद है? आंसू क्यों आए टिकैत साहब को? आंसू क्यों आए? आंसू नू आए, गलती करी थी, टिकैत साहब ने गलती करी थी, अपनी गलती पर रोए थे कि उन्होंने देश को संदेश दिया है। उन आंसुओं से एक संदेश गया देश को कि देखिए आप लोग मुझे अपना प्रतिनिधि मानते हैं और मैंने बीजेपी को वोट दिया था, और ये इतनी गद्दार पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है कि ये जब मेरे साथ धोखा कर सकती है तो आम जनता के साथ कितना बड़ा धोखा करे। आखिरी सवाल क्या कहेंगे? संबित पात्रा है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, डॉक्टर भी हैं संबित पात्रा, वो आपको उग्रवादी बता रहे हैं। उग्रवादी कहते हैं ये लोग, किसान नहीं है। कुत्ते भौंकते रहते हैं हर हाथी निकल जाता है। ये वही संबित पात्रा किस दिन मेरे साथ डिबेट में बैठा दिए, अगर हिम्मत है तो आजा। वरिष्ठ प्रवक्ता है। अरे वरिष्ठ बढ़ गया, सरिष्ठ उसमें, उससे उम्र में बढ़ा है, उससे ज़्यादा ज्ञान खेती के बारे में, और वो तो देश का इतना बड़ा गद्दार है। डॉक्टरी की डिग्री ली, सरकारी पैसा खराब कराया, एक सीट खराब करी, और जब कोरोना आया कंगना रनावत के बंगले में छुप रहा था, एक भी मरीज नहीं देखा। नहीं, राष्ट्रभक्त पार्टी में है वो राष्ट्रभक्त पार्टी में है, बड़े बड़े नेता हैं। गद्दार पार्टी में है, कैसे राष्ट्रभक्त कह दिया? बहुमत है उनके पास, गद्दार कैसे? बहुमत है उनके पास। बताऊंगा। आरएसएस की पार्टी और आरएसएस गद्दार देश की देश की वो तो देश की सेवा कर रही है ना किया, सेवा कर रही है। ना किया, तो दूसरी बार ना तो कभी वोट दिया हाँ। और ना जिंदगी में दूं, और जो भी वोट देगा बीजेपी को मेरी नजरों में वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। बंगाल में अमित शाह कैसे कह रहे हैं कि 200 पार आएगा इस बार? और उनके पास लोहे की मशीन ना, वो वार्ता बना पा जाएगा। वो लोहे की मशीन ना, सेटिंग है मशीन में, सेटिंग 200 मशीन में सेटिंग करेगा वो, बाकी छोड़ देगा खाली। बंगाल में वो कह रहे हैं कि सब कांग्रेसी किसान है, कांग्रेस वाले पैसे देके बैठा दिए हैं। हैं? बंगाल में वो कह रहे हैं हाँ। कि सब कांग्रेसी किसान है, पैसे देके बैठाए गए हैं। बंगाल में किसान कांग्रेसी, यहाँ खालिस्तानी, उनका पाकिस्तानी, वहाँ नक्सली, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, वहाँ माओवादी, तो फिर देशभक्त कहाँ है? फिर देशभक्त बीजेपी में है कहाँ? सब। बस यही है क्या सारे? हाँ। बाकी ना इसमें जब आरएसएस वहाँ से लाए होगे नागपुर से, 55 साल तक
देश का तिरंगा नहीं लहराया जिन्होंने, वो हमें देशभक्ति सिखाते हैं। और जौन से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे, इनसे पूछना कि इनका बाप, इनका दादा या इनका बेटा कभी तिरंगे में लिपट के आया है बॉर्डर से?